बात करेंगे कि आईवीएफ फेल होने पर क्या करें। आईवीएफ फेल होने पर क्या कारण होते हैं, उसके बाद क्या हमें सेकंड अटैम्प्ट आईवीएफ का लेना चाहिए, और अगर हम सेकंड अटैम्प्ट के लिए जाते हैं तो हमें उस पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी कोई कपल आईवीएफ का डिसीजन लेता है तो वो उसके लिए बहुत होपफुल होता है, और उसमें जब उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वह टूट जाता है, बहुत निराशा में चला जाता है। सिर्फ कपल ही नहीं, ये डॉक्टर के लिए भी एक बहुत मुश्किल का समय होता है। तो आईवीएफ जब भी फेल होता है तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या कारण रहे होंगे। तो अगर हम आईवीएफ की सफलता की बात करते हैं तो आईवीएफ की सफलता मुख्य रूप से 3 कारणों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले एम्ब्रियो, यानी कि जो हमारा एग और स्पर्म के बाद बीज बना है वो कितना अच्छा है, उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। सेकंड होता है औरत की गर्भाशय, यानी जो हमारा यूट्रस है उसकी लेयर कितनी अच्छी है, उसका ब्लड फ्लो कितना अच्छा है। और तीसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, यानी कि हमने कितनी सहज और कितनी सरलता से एम्ब्रियो को अंदर प्रत्यारोपित किया गया है। अगर हम देखें तो बहुत बार ये सभी कारण नहीं होते हैं, और ये कारण जानना कि आईवीएफ क्यों फेल हुआ बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे समय पे कपल को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उन्हें ये सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता है और उनके लिए अब सफलता बहुत मुश्किल है, नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए अभी भी सफलता उतनी ही होती है जितनी कि एक नॉर्मल पेशेंट के लिए होती है। लेकिन हाँ, सेकंड अटैम्प्ट आईवीएफ के पहले हमें बहुत सारी बातें ये सोचनी ज़रूरी है कि जो हमारे आईवीएफ की सफलता दर को बढ़ा सकती हैं, उनके लिए हम क्या करें। देखिए, जब भी हम आईवीएफ की बात करते हैं तो उसमें 3 ही मुख्य चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एग, स्पर्म और यूट्रस। तो हमें उनकी जांच फिर से करनी चाहिए। इसमें जो सबसे मुख्य होता है वो होता है कपल का जेनेटिक एनालिसिस, यानी कि हमें फीमेल और मेल दोनों के ब्लड सैंपल के द्वारा उनके कैरियोटाइप की जांच करनी चाहिए। कभी कभी कुछ बैलेंस ट्रांसलोकेशन के कारण आईवीएफ फेल हो जाता है, हालांकि इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन हम इसकी जांच करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका जो जेनेटिक एनालिसिस है वो नॉर्मल है। एक और जो हमारे पास इसका आईवीएफ की सफलता या असफलता का कारण होता है वो होता है यूट्रस के अंदर कोई पर्दा होना या जाले होना। ऐसे समय में हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हम उसकी यूट्रस की परत को देखते हैं, उसकी दीवार को देखते हैं, लेकिन हम उसे अंदर से नहीं देख पाते। अगर आईवीएफ फेल होता है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा यूट्रस के अंदर ये देख सकते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कहीं कोई जाला तो नहीं है, उसकी परत कितनी अच्छी है, उसमें वैस्कुलैरिटी कितनी अच्छी है, कहीं कोई पर्दा है क्या, या फिर कहीं कोई मस्सा यानी पॉलिप तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उसे सेम सिटिंग में रिमूव भी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी का एक और फ़ायदा होता है वो होता है स्क्रैचिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ज़मीन को खुरेद देते हैं तो वो और उपजाऊ हो जाती है। इसी प्रकार से पहले के ज़माने में जब कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता था तो उसकी दाई माँ या उसकी डीएनसी कर दी जाती थी ताकि वो उसकी लेयर निकल जाए। इसी का साइंटिस्ट ने जो एक नया तरीका बनाया वो स्क्रैचिंग बनाया है, जिसमें यूट्रस की लेयर को अगर हम स्क्रैच करते हैं तो उसमें जो नई परत बनती है उसमें चिपकने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या रिकरेंट आईवीएफ फेल हो रहे हैं उसमें स्क्रैचिंग उनकी सफलता को बढ़ाती है। कुछ पेशेंट्स में जो आईवीएफ के फेल के कारण होते हैं वो होते हैं इम्यूनोलॉजिकल कारण, यानी उनके यूट्रस में कुछ ऐसी सेल्स बन रही हैं जो उनके एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से या ग्रो होने से रोकती है। तो ऐसे में हम कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि क्या ऐसे कोई कारण है। इन सभी कारणों के समाधान के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है जो बेसिकली हम आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लगाते हैं, वो है इंट्रालिपिड इन्फ्यूजन, जो एक ड्रिप के रूप में दिया जाता है ट्रांसफ़र के बाद। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन भी पेशेंट को लगाए जाते हैं, और आजकल जो एक नया लोग ट्रीटमेंट करते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर में वो होता है एलआईटी यानी लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी। एलआईटी के 2 महीने बाद जब आईवीएफ किया जाता है तो उसकी सफलता दर ज़्यादा होती है। कुछ पेशेंट्स में जब हम आईवीएफ के इंजेक्शन देते हैं और अगर उससे जो बीज बनता है यानी जो एम्ब्रियो बनता है उसमें भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, यानी हम अपने प्रोटोकॉल को रिवाइज़ कर सकते हैं। देखिए, जो अंडाणु हम बड़े कर रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू वो मेनली 2 हार्मोन होते हैं, एफएसएच और एलएच।
तो अगर आपने पहले जो प्रोटोकॉल लिया है, अगर हम नेक्स्ट टाइम IVF पे जा रहे हैं तो हम उस प्रोटोकॉल में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हम LH ऐड कर सकते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन ऐड कर सकते हैं। हमारे प्रोटोकॉल में अगर हमने इंजेक्शन की डोज ज़्यादा रखी है तो हम इस बार मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल पे कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने IVF में अगर कुछ परिवर्तन लाते हैं तो हमारे जो एम्ब्रियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है। IVF फेल होना में जो मुख्य एक कारण है वो महिला की उम्र भी होता है। अधिक उम्र की महिलाओं में अंडाणु होते तो हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती कि उनसे हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले। ऐसे में डॉक्टर आपको डोनर एग का भी ऑप्शन दे सकता है। डोनर एग से पहले जो हम कर सकते हैं वो होता है एम्ब्रियो का जेनेटिक एनालिसिस, यानी जो हम IVF में एग और स्पर्म को निकालने के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं, हम उसकी कुछ सेल्स को टेस्ट कर सकते हैं। PGTA या PGS हम उसे कहते हैं, और उसमें ये देख सकते हैं कि एम्ब्रियो जेनेटिकली हेल्दी है क्या। तो अगर हमें अपने एम्ब्रियो को पूर्ण तरह से चेक करना है तो हम ट्रांसफ़र के पहले PGTA कर सकते हैं, और उसका रिज़ल्ट 15 दिन बाद आता है। अगर उसमें से जो भी नॉर्मल एम्ब्रियो आता है उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी IVF फेल होता है या फिर हमारे जेनेटिक टेस्ट में एम्ब्रियो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो हम डोनर एग, डोनर स्पर्म का ऑप्शन ले सकते हैं। तो IVF जब भी फेल होता है तो हमें उसका नेक्स्ट कदम बढ़ाना चाहिए, और अगर हम चाहें तो उसमें कोई गैप ना दें, हम नेक्स्ट साइकिल में ही IVF शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो फीमेल का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए, वो एक प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर फूड लें, प्रॉपर स्लीप लें, और अपने मन में ये पॉजिटिव विश्वास रखें कि उन्हें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप IVF से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।